हरियाणा की बहू, हरियाणा की बेटी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी का मैं बाड्रा के आगमन पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम के संयोजक राकेश चांदवास जी, हमारे उपाध्यक्ष इंदु शर्मा जी, संगठन मंत्री रविंद्र मटरू जी, पवन हिंदुस्तानी जी, सत्यनारायण यादव जी, उषा रानी जी, गीता सोरेन जी, रिंपी फोगाट जी, महेंद्र झंडू जी, अनीता सांगवान जी, संजय काकड़ोली जी और सभी यहां पर जो बैठे हुए हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग और इस विधानसभा से आए हुए लोग, सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के राम राम। भारत माता के नारे के साथ आज की बात की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता को आजाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल के दौरान अनेकों सरकारें आई, अनेकों पार्टियां आई, ना बाडड़ा को आगे बढ़ा सकी, ना हरियाणा को आगे बढ़ा सकी और ना ही देश को विकसित कर सकी। जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, अमेरिका की, पाकिस्तान की, पता नहीं कहां कहां की बात करते हैं। ये नहीं देखते भाई बाडड़ा में क्या हो रहा है, कौन से गांव में क्या हो रहा है, बच्चों को रोजगार मिला नहीं मिला, स्कूल का इंतजाम कर पाए नहीं कर पाए, बिजली दे पाए नहीं दे पाए। केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति इस क्षेत्र के अंदर होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने काम की राजनीति शुरू करी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है, जब तीसरी बार चुनाव लड़ा तो ये कहा मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आज तक हिंदुस्तान में कोई नेता ये बात नहीं कह पाता कि काम नहीं किया तो वोट मत देना। हमेशा ये कहते जी रह गए, बाकी और करूंगा, और करूंगा। जय जवान जय किसान का नारा तो देते हैं, परंतु उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं मिला। पहली बार इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जवान शहीद होगा तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उसके घर पे देके जाऊंगा। और ये दिल्ली और पंजाब के अंदर कानून बना के लागू किया। किसान की जय तो सभी बोलते हैं, परंतु जब आंदोलन चला तो अरविंद केजरीवाल अकेला ऐसा नेता जिसने कहा कि किसान को जेल बनाने के लिए जेल नहीं दूंगा, किसान को जेल में डालने के लिए दिल्ली की धरती पे इस अन्नदाता का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा, इनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं आने दूंगा। अरविंद केजरीवाल देश के अंदर अकेला ऐसा नेता है जिसने कहा कि हिंदुस्तान शिक्षित होगा तो विकसित होगा। और उस अरविंद केजरीवाल ने कहीं से भी 1 रुपया कमाया तो 28 पैसे शिक्षा पे लगाए। हमारा शिक्षा का बजट 28% है और इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, वहां के टीचर्स को
सिंगापुर और फिनलैंड जैसी कंट्री से ट्रेनिंग कराई गई। वहां के प्रिंसिपल्स को आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99% से ऊपर आने लगा। नतीजा ये हुआ 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत कहा कि बहन जी गुजरात के देख लो, यूपी के देख लो, राजस्थान के देख लो, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल के देखना चाहती हूं। घंटों वहां पे रही और जाके अमेरिका के अखबारों के फर्स्ट पेज पे दिल्ली के स्कूलों की तारीफ हुई। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल हर रोज बंद होते जा रहे हैं। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं कंप्यूटर लैब नहीं है, कहीं साइंस लैब नहीं है, कहीं पे डेस्क नहीं है। शर्म की बात है, कहीं कहीं महिलाओं के बच्चियों के स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है, तो कहीं पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये स्थिति हरियाणा की इन्होंने बद से बदतर बना दी। ये जितनी पार्टियां हैं जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर की राजनीति करती हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर श्रद्धा का विषय है। हम जाते हैं, शीश नवाते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है। परंतु इंसान के शरीर के अंदर साक्षात आत्मा परमात्मा के रूप के अंदर रहता है और ये चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर है। इसकी जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी नामक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया। हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया और 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित डॉक्टर का प्रबंध किया। आज दिल्ली इस नाम से जाने जाती है। पूरा हरियाणा के अंदर हर मां बाप चाहता है अगर मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। बीमार होता है तो कहता है दिल्ली चलो, जान वहां पे जाके बचेगी। अरे हरियाणा के लोग भी तो उतना ही टैक्स देते हैं। क्यों आज तक हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल नहीं बने? क्यों आज तक हरियाणा में अच्छे हॉस्पिटल नहीं बने? अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है हर घर को 24 घंटे बिजली देगा और मुफ्त देगा। हर स्कूल को बेहतरीन बनाएंगे, सरकारी स्कूलों को। हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी नामक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर युवक को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाते 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी का भत्ता देंगे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हम अपनी बहनों को बराबरी का मुकाम देंगे और जब तक बराबरी का मुकाम नहीं मिलता 18 वर्ष से ऊपर की हर बेटी को 1,000 रुपये महीना देंगे। इस सारी कार्रवाइयों को देखते हुए आपके बेटे को, हरियाणा के लाल को, इस तानाशाह नरेंद्र मोदी ने जेल के अंदर डाल दिया कि सारा देश स्कूल मांगेगा, सारा देश हॉस्पिटल मांगेगा, सारा देश रोजगार मांगेगा। परंतु ये तानाशाह ये बात को भूल गया कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकता, उसकी सोच को कैद नहीं कर सकता। आज चारों तरफ लाखों युवक अरविंद केजरीवाल बनके हरियाणा और देश की गली गली के अंदर घूम रहे हैं, नशा खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। बहुत जल्द आपके बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जेल की दीवारें तोड़कर बाहर आएंगे और हरियाणा की
तानाशाही, अहंकारी, किसान विरोधी, जवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आज आप सुनीता केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा, परंतु बाडरा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी, जेजेपी, इन लोग, कांग्रेस अब और गोलियां नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, छोड़ो इन परंपरागत पार्टियों को, इस पार्टी के साथ जुड़ो, आमंत्रित हैं आप, और इस अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे हरियाणा के अंदर। जय हिंद, जय भारत।